श्री घुश्मेश्वर। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। यह महाराष्ट्र प्रदेश में दौलताबाद से 12 मील दूर वेरुल गांव के पास अवस्थित है। पुराणों में इसकी कथा इस प्रकार है। दक्षिण प्रदेश में सुधर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी सुलक्षणा थी, किंतु उनके कोई संतान नहीं थी। दोनों ने संतान प्राप्ति के लिए काफी जतन किए, मगर सब व्यर्थ रहे। अंत में ज्योतिष गणना से ब्राह्मण ने जाना कि उसकी पत्नी के गर्भ में संतानोत्पत्ति हो ही नहीं सकती। जब उसकी पत्नी सुदेहा को भी इस ज्योतिष गणना का पता चला, तो उसने ब्राह्मण को विवश करके उसकी दूसरी शादी अपनी छोटी बहन से करा दी। उसका नाम घुश्मा था और वह भी बड़ी सदाचारिणी थी। यथा समय उसने एक पुत्र को जन्म दिया। अब तो ब्राह्मण का सारा प्यार उस पर बरसने लगा। यह देखकर सुदेहा को पश्चाताप होने लगा कि अब उसका इस घर में कुछ भी ना रहा। पति भी उसकी बहन को ही अधिक मानता था। धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा। इधर सुदेहा भी भीतर ही भीतर कुढ़ रही थी। मगर एक दिन उसके सब्र का प्याला भर गया। उसने घुश्मा के पुत्र की हत्या करके उसका शव सरोवर में फेंक दिया। उसी सरोवर में घुश्मा नित्य पार्थिव शिवलिंग प्रवाहित करती थी। वह भगवान शिव की सच्ची भक्त थी। घर में बच्चे को ना पाकर सुधर्मा व अन्य रोने पीटने लगे, मगर घुश्मा नित्य की भांति शिव की पूजा अर्चना में ही लीन रही। उसे पुत्र की लेश मात्र भी चिंता नहीं थी। पूजा समाप्त करके उसने सरोवर की मिट्टी से ही बने पार्थिव शिवलिंग को सरोवर में छोड़ दिया और पलटकर घर की ओर चल दी। तभी सरोवर से उसका पुत्र निकलता दिखाई दिया, मानो खेलता हुआ कहीं से लौट आया हो। तभी भगवान शिव वहां प्रकट हुए और घुश्मा से वर मांगने को कहा। भगवान शिव बेहद क्रोध में थे। वे त्रिशूल से सुदेहा का गला काटने को उद्यत हुए, मगर घुश्मा ने उनसे विनती की कि उसकी बहन को क्षमा कर दें, क्योंकि उसकी करनी से घुश्मा को उसके इष्ट के दर्शन हुए थे। तब भगवान से उसने यही वर मांगा कि लिंग रूप में भगवान शिव सदा के लिए वही निवास करें। प्रभु ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली तथा लिंग रूप में वही स्थापित हो शिव भक्ता घुश्मा के कारण ही उस स्थान का नाम घुश्मेश्वर पड़ा। दर्शन फल। इस पवित्र लिंग का दर्शन लोक परलोक दोनों के लिए ही अमोघ फलदायी है।